हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? ये जो वीडियो है, ये आज का जो वीडियो है, दिस इज़ एक्सट्रीमली 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 इम्पॉर्टेंट। मैं पहले बता देती हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा है, मे बी 1 आवर, जैसे कि आप एक मूवी देखते हैं या आप एक स्लाइड प्रेजेंटेशन देखते हैं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो रियली में ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को ये वीडियो पूरा सुनना अच्छा लगेगा। अदरवाइज यू कैन मेक श्योर कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, बिकॉज जो एक्चुअली में ट्विन फ्लेम नहीं है इस चैनल पे उनको समझ में ही नहीं आएंगी बातें, बिकॉज ये एक पूरा डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन दिया गया है इस वीडियो में। और जो लिटरली ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं वो इसको समझेंगे, पूरा आखिरी तक देखेंगे। अर्लियर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पार्ट्स में अपलोड करती 15-15 मिनट्स का। फिर मुझे लगा नहीं, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से वो चीज़ हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। हम अगर मूवी देख सकते हैं पूरे 2 घंटे तक, तो हम ये बीइंग अ ट्रू ऑनेस्ट ट्विन फ्लेम हम ये इसको एंड तक देखेंगे। बिल्कुल आप पार्टीशन में देख सकते हैं, आप थोड़ी देर अपना काम करके फिर देखिए, फिर आप बिज़ी हो जाएं तो फिर जब फ्री हो तब देखिए, बट दिस इज़ कंपल्सरी टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, वरना आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। सेकेंड, ये वीडियो उनके लिए है जो कि इस जर्नी को हमेशा छोड़ने पे तुले रहते हैं कि हम छोड़ देंगे, हमसे नहीं होगा, हम छोड़ देंगे, हमसे नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, ये वीडियो उनके लिए है जो हमेशा खुद भी मिसगाइड होते हैं इस जर्नी को लेकर और दूसरों को भी मिसगाइड करते रहते हैं इस जर्नी को लेकर। इस पूरे वीडियो से आपको एक ऑथेंटिसिटी, एक ब्यूटी इस जर्नी की, ट्रुथफुलनेस इस जर्नी की, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही नहीं है, या ये फॉल्स ट्विन फ्लेम की जर्नी है, या एक कार्मिक कनेक्शन है। कोई नहीं बोल पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये समझ में ही सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम को आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। अपनी जर्नी का पूरा, हमारे डिवाइन ब्रदर ने इस पर इतना सारा एफर्ट लगाया है, पूरा ट्रू बेसिक्स आपको दिया हुआ है इस जर्नी का, बिल्कुल डिटेल में, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और पूरी एंड तक देखकर उनके इस एफर्ट को आप पूरा कीजिए, सफल कीजिए उनके इस एफर्ट को पूरा एंड तक देखकर। बिल्कुल आप पार्टीशन में देख सकते हैं, बीच बीच में रोक रोक के वीडियो को देख सकते हैं, पॉज देखकर देख सकते हैं, काम करने के बाद देख सकते हैं, बट बेटर टू टेक योर कॉपी एंड मेक योर ओन नोट्स with this video, because this is the complete basics of twin flames. चलिए मान लेते हैं कि आप इस जर्नी पे, आपने ये जर्नी आज से शुरू करी है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आपने खुद ने एक बिलीफ सिस्टम बनाया था कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो मुझे उससे शादी करना है, मुझे वो चाहिए। ठीक है, हम जिसको चाहते हैं हम उसको पूरा पाना चाहते हैं, और ये पाना चाहने की जो इच्छा होती है, ये होती है 3D की ख्वाहिश, 3D कि डिज़ायर्ड एंड ऑब्सेशन एनर्जी, कि मुझे उसको पाना है ना, उसको अपना बनाना है, अपना बना। इस प्रकार से अब तक हमने इस प्यार को इसी तरीके से देखा, और हम खुद को उस अटैचमेंट में दुखी करते रहे। ठीक है, खुद को हम ख़त्म करते रहे। अब आज समझते हैं, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं अपनी इस जर्नी की। ठीक है, एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से इस जर्नी को समझते हैं आज से और चलते हैं इसके ऊपर। तो बेसिकली दिस इज़ द कनेक्शन, दिस इज़ द कॉस्मिक लव। ऑफ कोर्स ये लव का कनेक्शन है, बट ये कॉस्मिक लव कनेक्शन है। दिस इज़ अ लव ऑन द सोल लेवल। तो आपको अपने प्यार को, अपने ट्विन फ्लेम को, उसकी हर एक एक्टिविटी को 5D से ऑब्जर्व करना चाहिए। हम रिएक्ट करते हैं 3D पे, क्योंकि हम खुद भी तो 3D की ख्वाहिश लेके बैठे हैं, बिकॉज आप खुद अपने अंदर 3D की ख्वाहिश लेके बैठे हो, इसलिए आप रिएक्ट भी 3D के ही उसके एक्ट पे करते हो। ठीक है,
सो अब हमको ऑब्ज़र्व करना है अपने ट्विन को, उसकी हरकतों को 5D से, इंस्टेड कि हम जज करें, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं भाई की जो लाइन है शुरू की, मैं खुद बोलना चाहूँगी और इसके बाद हमारे भाई आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में। सो बेसिकली विदाउट शक्ति कॉन्शियसनेस वन कांट अटेन शिवा कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन ले मैन वी हैव टू मेक आवर एनर्जी क्लीन, मतलब ऑल द लेयर्स ऑफ द बॉडी should be clean to reach our core, the आत्मना, मतलब शिवा। अम्बा या लाडली माँ को स्वामिनी, पूरे ब्रह्मांड का इसलिए बोलते हैं बिकॉज आवर मदर हर सेल्फ इज द material manifestation of whole cosmos. Also, this dimension is highly receptive, easily available to all. One have to touch this dimension, then only Krishna or Shiva consciousness opens. To touch that purity, one has to be immensely clean. ठीक है, ये तो एक जिस्ट था। अब हम आगे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो को। अपना ध्यान रखिए। सुप्रभात। आज से 3 महीने पहले मैंने मैडम माँ से पूछा था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें ऑलमोस्ट सारा बेसिक चीज़ कवर हो। तो उन्होंने मुझे बोला बनाओ। उस समय मुझे कुछ नहीं मालूम था, जस्ट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड कि मुझे ये बनाना है। और मैंने ही उस समय ये सारे डाउनलोड्स को रिकलेक्ट करके डाला था और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज इतना टाइम लैप्स इसलिए हुआ क्योंकि आई हैव टू इंटरनलाइज ऑल दोज थिंग विच आई नो, एंड इट टुक सम टाइम बिकॉज सम हार्ड सिचुएशन गोइंग इन माई लाइफ। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिवर्स क्या है, माया क्या है, कॉन्शियस एलिमेंट क्या है। इस वीडियो की टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन है पहले ये बता देता हूँ। इस वीडियो को 3D वर्ल्ड में जो लोग हैं, जो लॉजिकल लोग हैं, वो भी देख के सब कुछ समझ सकते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको इससे नॉलेज मिलेगा एंड इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग देयर कोर एरियाज। बिकॉज थ्रू लॉजिक आई एम कंप्लीट लॉजिक, थ्रू पैटर्न्स लॉजिक, जो कि 3D वर्ल्ड के पर्सन भी इसको आराम से इंटरनलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो मैडम माँ ने आपको अपनी बातों के माध्यम से बताते रही हैं हमेशा। जो मैडम आपको समझते हैं कि हाउ सी गेट दोज डाउनलोड्स, हाउ इट इज़ सो ऑथेंटिक। थ्रू दिस वीडियो एवरीथिंग विल बी answered and touched upon. So we will start through ये माया क्या है, शिव शक्ति क्या है। क्योंकि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व शिव और शक्ति के स्वरूप में हुआ है। इस ब्रह्मांड का विस्तार भी शिव और शक्ति के हिसाब से ही चल रहा है। तो हमें शिव और शक्ति को बहुत सूक्ष्म तरीके से समझना होगा, शिव और शक्ति क्या है। तो हमें ये देखना है, शिव एक सूक्ष्म अवस्था है, मतलब इट इज़ बहुत स्लो है, मतलब सूक्ष्म अवस्था और बहुत प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है शिव तत्व। तो शिव तत्व का काम क्या है? ये जो आउटर फेरीफेरी देख रहे हो, इट इज़, लेट्स अज्यूम दिस इज शक्ति, स्ट्रेंथ। आउटर फेरीफेरी स्ट्रेंथ है और जो इनर कोर है वो आपका शिव तत्व है, जो मैस्कुलिन नेचर है, पुरुष तत्व बोल सकते हैं। और ये आपका प्रकृति हो गया, इसको फेमिनिन नेचर बोल सकते हो। तो शिव तत्व हमारे फेमिनिन को डायरेक्शन देता है, मीन्स इट डायरेक्ट आवर ओन फेमिनिन एनर्जी टू एक्सपैंड, एंड इन रिटर्न आवर जो हमारा फेमिनिन एनर्जी है वो हमारे शिव तत्व को कॉन्शियसली एलिवेट करता है। मीन्स आवर फेमिनिन एनर्जी हेल्प्स इन एलिवेटिंग आवर ओन कॉन्शियसनेस। तो इससे हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे
कि शिव के बिना शक्ति अधूरा है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। अर्थात अगर जो इस धरती पे जन्म लिया है, धरती पे जो जन्म लिया है, व्हेन वी ओपन आवर आइज आफ्टर कमिंग आउट ऑफ अ मदर बूम, अपनी माँ की कोख से जब बाहर निकलते हैं, तो आवर एक्सपोजर टू द वर्ल्ड इज़ थ्रू आवर विजुअल एपरेटस। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो हम लोग दुनिया को बाहर के नज़रिए से देखते हैं। मीन्स हम लोग अपने शरीर को, अपने कॉन्शियसनेस को, हमारा कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली पैक्ड रहता है, वो कम्प्लीटली मतलब स्टिल स्टेट में रहता है, और उसको धीरे 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 हमें एलिवेट करना होता है। इस धरती पे ये है कि आपको पूरे आपके सारे प्रीवियस स्टेट को कम्प्लीटली स्टिल स्टेट में डाल के, इस बॉडी में डाल के भेजा जाता है, और फिर आप उसको बाहर से एनालाइज करके, बाहर से सीख के आप खुद को एलिवेट करना है। इसलिए बोलते हैं कि हमारे शरीर को बहुत शुद्ध अवस्था में रखना होता है, तभी अपने शिव से, अपनी चेतना से शुद्ध स्वरूप में जुड़ सकते हैं। और यही एक्चुअली यही सनातन धर्म भी है। धर्मो धर्म रक्षितः, अर्थात आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मतलब ये है कि आप अपने जो शक्ति स्वरूप का, जो आपका शक्ति स्वरूप जो शरीर है, आप उसकी रक्षा करो, उसको आप डिसिप्लिन में रखो, उसको शुद्ध स्वरूप में रखो। जब आप इस शक्ति को सही तरीके से रखोगे तो शक्ति क्या करेगा, आपके शिव तत्व को एलिवेट करने में आपकी मदद करेगा। इन रिटर्न से जब आपका शिव तत्व एलिवेट होगा तो आपका एक्सपेंशन अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि शिव का नेचर ही आपको डायरेक्शन देना। लेकिन डायरेक्शन तभी दे पाएगा इस शरीर में जब आपका शक्ति उसका साथ देगा। तो समझ गए शिव और शक्ति क्या है। तो बेसिकली द थिंग इज, हमारे इन ट्विन फ्लेम जर्नी, वाई फेमिनिन अवेकन फर्स्ट। द बेसिक थिंग इज, फेमिनिन एनर्जी अवेकन पहले क्यों होती है? क्योंकि विदाउट फेमिनिन एनर्जी द मैस्कुलिन एनर्जी कांट एलिवेट। दैट्स वाई हमारे धरती पे, हमारे इस धरती की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड में बहुत अलग अलग चीज़ें चल रही हैं जो हर चीज़ मैं समझा नहीं सकता। इस धरती की बात कर रहा हूँ। धरती पे शिव तत्व को, यहाँ पे आपका जो कॉन्शियसनेस है, इट इज़ हेयर टू लर्न समथिंग, एंड टू लर्न समथिंग इट मस्ट नीड सम आउटर इंटरेक्शन, और उसके लिए शक्ति का आपके साथ होना ज़रूरी है। और हमारे जो सेक्रेट ज्योमेट्री के हिसाब से जो देखोगे तो लोअर ट्रायंगल को डिनोट किया जाता है फेमिनिन एनर्जी से, एंड द मैस्कुलिन एनर्जी अपर ट्रायंगल वो फेमिनिन एनर्जी के अंदर होती है। और आफ्टर दिस मैस्कुलिन एनर्जी हैज़ टू कम आउट ऑफ फेमिनिन एनर्जी। मीन्स आफ्टर यू लर्न देन ओनली यू बिकम अ कंप्लीट इंडिविजुअल। जब आपका शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों बैलेंस हो जाता है। और इस धरती पे क्या हो रहा है आपको ये बताता हूँ। धरती पे ऐसा चल रहा है कि आप इस धरती पे आए, आप एक इंडिविजुअल बॉडी हो, आपके अंदर भी एक दोनों मैस्कुलिन एलिमेंट भी है, फेमिनिन एलिमेंट भी है। वो दोनों का काम है आपके इनर कॉन्शियसनेस को बैलेंस करना, आपके इनर कॉन्शियसनेस को बैलेंस करना, और आपके इनर फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करना। बेसिकली आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करना है। आपके इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन का काम है। और जो बाहर में जो आप देख रहे हो, उसी मैस्कुलिन और फेमिनिन 50% मैस्कुलिन बॉडी में आते हैं लोग, 50% फेमिनिन बॉडी में आते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो लॉजिक वर्क करता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए आप खुद कॉन्शियसली एलिवेट नहीं हो पा रहे हो, तो ये जो है, जो आउटर में जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन देख रहे हो, मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी, इट्स हेल्प इन बैलेंसिंग द मैस्कुलिन स्टेट एंड फेमिनिन स्टेट। मीन्स बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास कॉन्शियसनेस का, और ये मास कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बैलेंस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये प्रोपगेशन ऑफ ह्यूमन रेस, तो ये मास कॉन्शियसनेस के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे फिजिकल मैनिफेस्टेशन में फेमिनिन और मैस्कुलिन बॉडी में, एट द सेम टाइम आपका इनर स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए आपके इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन का बैलेंस होना ज़रूरी है। ये दोनों
ये एलिमेंट इस तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे धरती पे चल क्या रहा है, सतयुग में क्या था, ये जो मास कॉन्शियसनेस है, जो इसको आप बोल सकते हो मास कॉन्शियसनेस, इसको हैवी एनर्जेटिकल कॉन्ग्रीगेशन बोल सकते हो। एक जमावड़ा है एक एनर्जी का, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन बॉडी में जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन है ह्यूमन फॉर्म में, वो सतयुग के समय क्या था, नॉलेज एंड ट्रुथ के साथ वो खड़ा था। अब जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर माया के साथ बढ़ते जा रहा है, तो दिस एनर्जेटिकल कॉन्ग्रीगेशन ये इल्यूजन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बेसिकली दिस मास कॉन्शियसनेस इज शिफ्टिंग टुवर्ड द इल्यूजन। तो व्हेन गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु मीन्स हैवी बॉडी, दिस इज एक्टिंग एज ए हैवी बॉडी। इसलिए बोला जाता है कि गुरु को आपको सही तरीके से चुनना होता है, जैसा गुरु वैसा शिष्य। आप गुरु अगर गलत गुरु को चुनोगे तो आप गलत उनसे शिक्षा प्राप्त करोगे, वैसा ही आप उनसे संस्कार प्राप्त करोगे। अगर सही गुरु चुनोगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। इसलिए दिस एक्ट एज अ गुरु, मास कॉन्शियसनेस है। अब इसको हील कैसे किया जाए, इस इल्यूजनरी स्टेट में है, आ चुका है, इसको हील कैसे करोगे। इसको हील करने के लिए आपका जो इंडिविजुअल, अब यहाँ पे एलिमेंट आता है आपका इंडिविजुअलिटी का। इसको हील करने के लिए अब यहाँ पे क्या काम चल रहा है हमारे धरती पे, आपको अपने ऊपर अब काम करना है। क्योंकि जब आप खुद के ऊपर काम करोगे तब ये मास कॉन्शियसनेस अपने आप हील होता जाएगा। तो आप समझ सकते हो, आप जोड़ के देखो कैसे चल रहा था। सतयुग में क्या था, सतयुग में ये था कि हमारा मास कॉन्शियसनेस बहुत प्योर स्टेट में था। तो हम लोग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, हम लोग के मन में कुछ भी ऊपर नीचे होता था उस समय, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता था। हम भी मास कॉन्शियसनेस से जुड़े रहने के कारण हम उस इम्प्योर स्टेट में नहीं जा पाते थे। और वही यहाँ पे हमारे कलयुग में क्या चल रहा है, ये मास कॉन्शियसनेस जो है ये कम्प्लीटली इल्यूजनरी स्टेट में चला गया है, जिसके कारण जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो इससे बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्टेड हो जा रहा है, जिसके कारण लोग माया को ही सत्य समझ रहे हैं। तो धरती पे क्या चल रहा है, धरती पे उसी चीज़ को ब्रेक किया जा रहा है। अब इंडिविजुअली सबको रेज किया जा रहा है, इंडिविजुअली टारगेट करके, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके उसको एलिवेट किया जा रहा है, ताकि मास कॉन्शियसनेस हील हो सके। धरती पे ये चल रहा है। अब आपको मैं समझाऊंगा शिव तत्व और शक्ति तत्व, लॉजिकल इंटरफेरेंस क्या है, पैटर्न से आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं। इस पैटर्न को 3D वर्ल्ड के लोग भी देख सकते हैं, स्पिरिचुअल जो जर्नी में वो भी समझ सकते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स है वो भी देख सकते हैं। ये सभी के लिए है बेसिकली। तो शिव तत्व जो हम लोग जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जो प्लैनेट्स देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ये हम लोग विजुअली दिस आर समथिंग मटेरियल इन नेचर, तभी हम लोग इसको देख पा रहे हैं। दिस इज़ द 50% ट्रुथ। जो हम लोग देख रहे हैं वो आधा है, जो आधा है अलग है। बोथ एज पर मी, एज पर दिस व्हाट आई हैव रिसीव द डाउनलोड, ये 50% डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है, और जो मैस्कुलिन नेचर है वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपको ये आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा। बेसिकली आप लोग सभी जानते होंगे फिबोनाची सीरीज के बारे में, ये बेसिकली हर जगह ये उपलब्ध है। फिबोनाची सीरीज क्या हो रहा है कि दो प्रेसिडेंटेड नंबर को जैसे आप ऐड करोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। 1 + 1 = 2, 2 + 3 + 2 = 5, देन 5 + 3 = 8, ये सो ऑन, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है गोल्डन रेशियो का। गोल्डन रेशियो जिसमें A/B = A + B/A एक सर्टेन रेशियो अटेन करता है, उसका गोल्डन रेशियो है 1.618। तो इसको आप मान लो एक डायमेंशन है, सर्टेन डायमेंशन है, 1.6 डायमेंशन है। तो जब भी कोई चीज़ हमारा जब भी देखोगे प्लांट्स का ग्रोथ, या हमारे शरीर में 2 हाथ क्यों हैं, 2 नाक क्यों हैं, 2 पैर क्यों हैं, नाक में 2 लोब्स क्यों हैं, ऐसा क्यों है, एक सर्टेन पैटर्न में हमारा बॉडी भी बना हुआ है। उस पैटर्न को ही हम लोग इस रेशियो से डिनोट कर सकते हो आप। 1.6 डायमेंशन में सब कुछ इस धरती पे हो रहा है। तो अब इसको लॉजिकली कैसे लॉजिकली इन्फ्रेंस कैसे हम लोग दें कि ये चल कैसे रहा है। एक 3D वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मैं उस 3D वर्ल्ड के पर्सन को मैं कैसे समझा सकता हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पर्सन को मैं नॉर्मली बात भी करके बता सकता हूँ कि वो मान लेगा, बट एक आउटसाइडर को मैं कैसे एलिवेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप इस गोल्डन रेशियो को फ्रैक्टल से कंपेयर कर सकते हो। फ्रैक्टल एक सर्टेन
फ्रैक्टल जैसे स्नोफ्लेक देखोगे, ठंड में बर्फ़ जम जाती है एक सर्टन पैटर्न में, वो मतलब सर्टन पैटर्न में वो जनरेट हो जाती है। मीन्स बेसिकली द थिंग इज़ एवरीथिंग मटेरियल थिंग एज अ इस मेमोरी। जैसे आप पेपर को फोल्ड करोगे, ठीक है, तो एक सर्टन मेमोरी एक फोल्ड करोगे तो वो राउंड शेप में आ जाएगी, वो एक मेमोरी स्टेट है उसका। जब उसको छोड़ोगे तो वो ट्राई करेगा उस प्रीवियस स्टेट को अटेन करना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब मटेरियल भी सर्टेन मेमोरी स्टेट को अटेन कर लेता है, मीन्स मटेरियल हर चीज़ का अपना मेमोरी स्टेट होता है। अब उसको बहुत वेरियस लेयर में डिकोड किया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। अब स्नोफ्लेक को हम लोग डिटेल में एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। इस स्नोफ्लेक का डायमेंशन है 1.26। इसको आप देखोगे तो इसका लेंथ होता है इनफाइनाइट और एरिया एक फाइनाइट नंबर है। ये आपको मैथमेटिक्स जानना है तो आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, अवेलेबल है हर जगह। तो अगर इसी को आगे मैं बढ़ूँ, इस डायमेंशन को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये डायमेंशन को मैं टच कराने का कोशिश कर रहा हूँ 1.6 को, ठीक। जब मैं इस डायमेंशन को 1.6 की तरफ आगे तक ले जाऊंगा तो क्या होता है, तो एक एग्जिस्टिंग फ्रैक्टल है सर्पियंस्की ट्रायंगल। इसका फ्रैक्टल डायमेंशन है 1.585, ऑलमोस्ट 10 टुवर्ड 1.6। तो इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, ये बेसिकली प्लांट का देख सकते हो, प्लांट का या कॉलीफ्लावर का एक पैटर्न बन रहा है कि हमारा प्लांट भी इसी डायमेंशन पे बेस्ड है। प्लांट भी, ह्यूमंस जो भी है धरती पे, जो भी पॉप अप ऑफ दिस एलिमेंटल स्टेट ऑफ दिस अर्थ, मटेरियल स्टेट ऑफ दिस अर्थ, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये जब 1.6 को टेंड किया तो इसका एरिया 0 हो गया। एरिया 0 का मतलब क्या हो गया, हमारा कॉन्शियसनेस का कोई एरिया नहीं होता, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्शियसनेस को। और इसका लेंथ क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मीन्स ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा शिव तत्व का कोई एरिया नहीं होता है। एट द सेम टाइम हमारा फेमिनिन एलिमेंट जो है, जो शिव तत्व जिसको डायरेक्ट करती है, वो इनफाइनाइट एक्सपैंड कर रही है, बढ़ते जा रही है। हमारा ब्रह्मांड का भी इसी तरह विस्तार होता जा रहा है। जो ब्रह्मनाद है, जिसको ओम बोल सकते हो, ओम भी इसी तरीके से फ्रैगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारी तरफ आया है। लाइफ का प्रोपगेशन भी धरती पे इसी तरह चला है। धरती पे क्या, अलग ग्रह पे भी लाइफ का प्रोपगेशन इसी तरह हुआ है। एक सर्टन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और एलिमेंटल स्टेट से कंबाइन होकर उसको एक्सपैंड कर रही है। तो इस फ्रैक्टल से आपको मैं 50% अभी ट्रुथ दिखा रहा हूँ कि फेमिनिन डायमेंशन का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है और वो हमारे शिव तत्व से कैसे जुड़ा हुआ है। एरिया 0 है, कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट कर रही है। अब इस फ्रैक्टल को मैं क्यों लिया हूँ, फ्रैक्टल को लेने का इसलिए था क्योंकि हम लोग अनंत काल से इसको स्टडी किए आ रहे हैं। ये आपको, इसको श्री यंत्र देख रहे हो, ये भी एक तरीके का फ्रैक्टल है। आप जो मंदिर में पैटर्न्स देखते हो, ये सब देखते हो, सारे एक फ्रैक्टल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं एक ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये एक टोनोस्कोप है। टोनोस्कोप के ऊपर हम सैंड छोड़ा गया था और उसको सर्टेन वाइब्रेशन से उसको रेजोनेट कराया गया। तो रेजोनेट कराया गया तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनफाइनाइट का सिंबल बीच बीच में बन रहा है। दिस इज बेसिकली रेजोनेटेड एट 432 हर्ट्ज इन इस कम्प्लीटली प्योर रेजोनेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये आप बस बेसिकली माय एजेंडा इज़ कि हमारा जो ओम जो है, ब्रह्मनाद इसको बोल सकते हो, उसका इनफाइनाइट साइन बेसिकली मुझे लगता है यहीं से आया है, क्योंकि ये इनफाइनाइट साइन और कहीं से आ भी नहीं सकता है। लोग इसको स्टडी बहुत पहले से भी कर रहे हैं, नासा ने भी इसको स्टडी किया है, तो आई थिंक सो। और दिस वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट साउंड, दिस इज़ द रूट ऑफ द एवरी साउंड, इट इज़ साइक्लिक इन नेचर। हमारे लाइफ में भी बहुत चीज़ साइक्लिक है, आपको सब कुछ आगे मैं बताऊंगा साइक्लिक कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखोगे ये फ्रीक्वेंसी चार्ट है। हमारे जो लव का वाइब्रेशन है वो ऑलमोस्ट 432 हर्ट्ज के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो बेसिकली हम लोग जब इस फ्रीक्वेंसी पे अटेन करते हैं तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को अटेन कर सकते हैं। मीन्स यूनिवर्सली सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आप सब एक दूसरे के अंदर जाके भी देख सकते हो।
लेकिन क्या ये पॉसिबल है? या इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल, लेकिन सबको हील करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे खुद को हील करना होगा, अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा, ताकि हमारे सराउंडिंग के लोग भी हील होना शुरू हो जाए। धरती पे भी यही चल रहा है। आपको खुद को अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, कोई यूटर्न नहीं है। आपको हर चीज़ बताऊंगा इसमें, इस जर्नी में कोई यूटर्न नहीं है। आपको आगे के स्लाइड्स में पता चल जाएगा। आपको अगर जगाया गया है तो वहाँ पे कोई भी यूटर्न नहीं है, देयर इज़ नो यूटर्न। आपको इल्यूजनरी कॉन्शियसनेस को छोड़ने पे मजबूर किया गया है, इस कम्प्लीटली मैट्रिक्स को छोड़ने पे मजबूर किया गया है। आपको सब कुछ आगे बताऊंगा। तो बेसिकली हम फिजिक्स को देखें तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। अर्थात हमारा वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा लाइट बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट, जब हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं तो हमारा वी फील लाइट। तो इसको आप इस तरह भी, जो 3D वर्ल्ड के लोग इसको सुन रहे हैं, तो लाइट बॉडी एक्टिवेशन का मतलब यही हो गया कि आप अपने फ्रीक्वेंसी को हाई करके रखें, ताकि आपके ऊपर लोअर एनर्जीज़ का इम्पैक्ट बहुत कम हो। तो लाइट बॉडी एक्टिवेशन शायद कैसी लाइट बॉडी आपका एक्टिवेट इसी तरह हो सकता है। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, हम लोग वी फील गुड, वी फील एनर्जाइज्ड, वी कैन डायरेक्ट अवर एनर्जी इन प्रॉपर डायरेक्शन, मैनी थिंग इज़ पॉसिबल। नाउ हम लोग अब समझेंगे कि अब हम लोग ये जो लोअर ट्रायंगल है, ये क्या है? फेमिनिन डायमेंशन है, ठीक। अब फेमिनिन फॉलो कर रहा है, आपको पहले बता दिया, अपने ये गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रहा है प्रोपेगेट लाइफ करने के लिए। नाउ तो मैस्कुलिन को कैसे छोड़ सकते हैं? मैस्कुलिन एलिमेंट एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा है, वो डबलिंग सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब ये आपको बहुत डीपली मैं यहाँ पे एनालाइज करने वाला हूँ। तो बेसिकली द थिंग इज़ जैसे हमारे शरीर में सेल का विकास होता है, तो बेसिकली मैं वहीं से एक रेफरेंस ले रहा हूँ कि एक सेल का विकास 1 से 2 में टूटा, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, इसी तरह वो हमारा बॉडी भी डेवलप हुआ। उसी तरह यहाँ भी वही सेम चीज़ चल रहा है। और इसको और एक दूसरे तरीके से देखोगे तो बॉटम अप अप्रोच में, अगर मैस्कुलिन एनर्जी को बॉटम अप देखोगे कि आप यहाँ पे हो, आप इस एनर्जी को अटेन करना चाहते हो, तो आपको इस स्टेट में पहले इस स्टेट में पहुँचना होगा। ये एक हमारे शायद किसी सिस्टर ने ही शायद बताया था, मुझे अच्छे से ध्यान है कि आप यहाँ पे हो, अगर इनसे बात करनी है, आपको इस एनर्जी स्टेट के किसी एलिमेंट से बात करनी है, तो आपको इस एलिमेंट स्टेट तक पहुँचना होगा, तभी आप इससे जुड़ सकते हो, तभी आप इनसे बात कर सकते हो। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये टॉप डाउन अप्रोच में अगर हम देखें तो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, तो एक सर्टन पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हो। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 का डिजिटल रूट, मतलब उसके सम डिजिट्स का सम इज 7, देन 5, देन सेम पैटर्न इज फॉलो 1, 2, 4, 8, 7, 5, और ये पैटर्न हमेशा चलता जाएगा। अब इस पैटर्न को मैंने देखा, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 6। ऐसा क्यों लिखा है आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे और कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर 2 नेचर, पार्टिकल नेचर, ज़्यादा डीप फिजिक्स में नहीं जाऊँगा, पार्टिकल नेचर जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेव वी कांट ऑब्जर्व। तो बेसिकली ज़्यादा नहीं, बस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आगे मैं देखता हूँ। अब नाउ आई एम ट्राइंग टू डिकोड दैट पैटर्न, दिस पैटर्न, ये पैटर्न काम कैसे कर रहा है। ये पैटर्न जो समझ लेगा वो समझ जाए कि धरती पे चल क्या रहा है। ये पैटर्न बहुत सिंपल पैटर्न है, लेकिन इसको समझना, इसको इनकलकेट करना, इसको अपने अंदर इंटीग्रेट करना, इसको समझते हैं, इसको इंटीग्रेट करना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। इंटरनलाइज करना होगा आपको ये सब चीज़ों को। ज्ञान से ही आपको ज्ञान एक प्रकाश की तरह है जो आपको सही दिशा में ले जा सकता है। अब इसको समझते हैं क्या है। ये निकोला टेस्ला को ये नंबर बहुत दिखते थे, 369 नंबर्स तो मुझे बहुत दिखते, इतने दिखते कि मैं परेशान हो गया। तो मुझे डिकोड करना पड़ा कि हर नंबर का मतलब क्या है। मैं हर जगह सबसे पूछ भी नहीं सकता था कि नंबर्स का मतलब क्या है। मुझे हर रास्ते पे नंबर्स के माध्यम से, पता नहीं कितने माध्यम से मुझे बताया जाता है कि क्या चल रहा है, क्या होगा, इवन फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको नंबर्स के माध्यम से मुझे बता दिया जाता है। कभी कभी मैं परेशान भी हो जाता हूँ
but still I have to maintain my core. I have to be strong from inside, तभी मैं बाहर दुनिया को अच्छे से कुछ दे सकता हूँ. जब तक आप अंदर से स्थापित नहीं होगे तब तक आप बाहर कुछ नहीं कर सकते हो. जो भी है आपको स्थापित होना पड़ेगा अपने अंदर. अब यहाँ पे आप देखोगे चल क्या रहा है, आपको ये समझाता हूँ. आप ये रेड लाइन को देखो, ये जो रेड वाली लाइन है उसको देखिएगा, चल क्या रहा है. रेड लाइन को 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, 4 से 8 पे गया, 8 से 7 पे, 7 से 5 पे. अब एक सर्कल को देखो, एक सर्कल पे सारे नंबर प्लॉट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब रेड वाले को देखोगे आप, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हुआ, 8 से 7 अर्थात 16, 6 + 1 = 7. ठीक, 8 से 7 हुआ, 7 से 5 हुआ, मतलब 16 से 32, 32 मतलब 5. तो एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है. अब इस पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करते हैं डीपली, चल क्या रहा है. ये भी आपको कुछ बेसिक्स इसके यूट्यूब पे मिल जाएंगे. ये हर जगह हर जगह ये ऐप उपलब्ध है, बहुत डिस्क्रीट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होगा, पता है लोगों को, लेकिन डिस्क्रीट में हर जगह अवेलेबल है. अब इस पैटर्न को ये देखोगे, हाफ सर्कल जो है, ये जो येलो वाला है जो देख रहे हो, ये 3 से डोमिनेटेड है और ये 6 से डोमिनेटेड है. ये जो नंबर है 8 7 5 और ये नंबर है 1 2 एंड 4, ये 3 से डोमिनेटेड है, ये और 6 से डोमिनेटेड है. अब इसको डिकोड करते हैं, चल क्या रहा है यहाँ पे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट एनीथिंग, देन 1 से मूवमेंट टू ट्रुथ, मूवमेंट 1, देन वी मूव टू 2. मीन्स वी बेसिकली स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रुथ, व्हाट इज़ सच क्या है, झूठ क्या है. हम लोग मूवमेंट टुवर्ड ट्रुथ करते हैं, देन हम लोग हैप्पीनेस की तरफ प्रोपेगेट करते हैं. देन भी जब हम हैप्पी होते हैं तो हम लोग के पास अबेंडेंस अपने आप आता है. देन स्पिरिचुअलिटी आता है, देन हमारे अंदर पेशेंस डेवलप हो जाता है. इसको इस तरह बोल सकते हो कि जब आप 1 से स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट जब करते हो तो आप उसी समय एट द सेम टाइम बाय द वर्च्यू ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नेचर दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. जब 1 स्टार्ट करोगे तो आप उसी समय पेशेंस को होल्ड करने लगोगे. मीन्स यहाँ पे 6 फॉर्म मतलब ये बहुत भयंकर तरीके से काम कर रहा है. मीन्स यू कांट इमेजिन हाउ ट्रेमेंडस दिस पैटर्न इज़, हाउ ट्रेमेंडस वी फॉलो द ट्रू एसेंस ऑफ दिस नेचर. हम लोग ट्रेमेंडसली कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं. स्टार्ट किया उसी समय बाय द वर्च्यू ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नेचर. हम लोग तुरंत, ये मैस्कुलिन नंबर है, इस मैस्कुलिन नंबर को हम लोग 1 को स्टार्ट करेंगे उसी समय हम लोग अंदर एक फेमिनिन नेचर का एलिमेंट डेवलप हो जाएगा, पेशेंस. जब हम लोग 2 को समझेंगे, 1 से 2 की तरफ बढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रुथ को समझेंगे तो हम लोग के अंदर अपने आप ट्रू स्पिरिचुअलिटी अपने आप आने लगेगी बाय द वर्च्यू ऑफ नेचर ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं. जब हम लोग 4 के पास आएंगे, जब हम लोग हैप्पी होंगे तो बाय ऑटोमेटिकली हम लोग 8 को अटेन कर लेंगे, अबेंडेंस को अटेन कर लेंगे. मतलब हम लोग अपने कोर से जुड़ जाते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी हम लोग. बट कोर से जुड़ना इतना आसान नहीं है. हमारे बॉडी के बहुत सारे स्लिप्स हैं. जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक उसको आगे बोल सकते हो एस्ट्रल बॉडी हो गया, फिर आप उसके अंदर बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी हो सकता है, फिर आप आत्मा बहुत अंदर है, बहुत एक परत दर परत आत्मा आपके अंदर स्थापित है. अब उस आत्मा को बहुत प्योर स्टेट में उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. प्रोटेक्ट करना तो आत्मा का डायमेंशन, आत्मा का, जैसे आप ग्लास ले लिए, ग्लास में पानी ले लो, तेल ले लो, दोनों का डिफरेंट डेंसिटी के कारण दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाता है. ठीक, उसी तरह हमारे बॉडी में भी वही चीज़ है. हम लोग जितना ज़्यादा माया से जुड़े रहेंगे, हमारी डेंसिटी धरती से उतना ज़्यादा, उतनी हाई डेंसिटी हम लोग हैवी बॉडी मान सकते हो, अपने आप को हैवी बॉडी मान सकते हो, हाई डेंसिटी एलिमेंट मान सकते हो. और आत्मा बहुत प्योर एलिमेंट है, वो लो डेंसिटी एलिमेंट है. तो आप वो कभी जुड़ नहीं सकते हो. तो आपको अपनी शक्ति को प्योर करना ही पड़ेगा. जब आपको जुड़ना होगा तो शक्ति को बेसिक 3D पर्सपेक्टिव से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सब कुछ समझ सके. आपको अपने शरीर को शुद्ध रखना ही होगा. शरीर को शुद्ध रखने का मतलब आप जो देख रहे हो सही देखो, जो खाना खा रहे हो वो सही खाओ, जो सुन रहे हो वो सही सुनो. ये सब आपका कर्मा है. आप जो भी कर रहे हो, जो आप सांस भी ले रहे हो तो ये भी आपका कर्म है. बेसिकली यू आर डूइंग एवरीथिंग. कर्म दिस मीन्स वर्क
वर्ल्ड को आप समझ सकते हो फिजिक्स के टर्म में, एनीथिंग, खैर छोड़िए वो सब ज़्यादा। तो आगे समझते हैं कि ये जो है 1, 2 एंड 4 ये 3 से डोमिनेटेड है। इसको अपर चक्रा बोल सकते हो आप। 3 मीन्स अपर चक्रा, मीन्स आप अपर चक्रा से ऑपरेट करोगे तो आपका लोअर चक्रा ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, जो आपका बाहर का दुनिया वो टेकन केयर आराम से उसको टैकल किया जा सकता है। और ये 6 इसको कंट्रोल करता है। 8, 7 एंड 5 मीन्स ये फेमिनिन साइड है। 6 फेमिनिन साइड को कंट्रोल कर रहा है और 3 मैस्कुलिन साइड को। 9 अनाहता, इसको मैंने बोला है मदर एंड फादर यूनिवर्स, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, बिकॉज 432 हर्ज इज़ ब्रह्मनाद का जो ओम का जो फ्रिक्वेंसी है 432 हर्ज है। और इसको जब डिजिटल रूट लोगे 4 + 3 + 2 इट इज़ 9, तो ये अनाहता को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जब मेरा असेंशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने बहुत डीप पेनिट्रेशन फील किया था अपने अनाहता रीजन में। तो वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अनाहता इज़ द ओनली टारगेटेड पोर्शन थ्रू विच आपको जगाया जा सकता है, क्योंकि मुझे अनाहता से ही मुझे पूरा वहीं से मुझे जगाया गया और वहीं से मेरा डार्कनेस भी रिलीज होता था। तो ये जो है 3 और 6 जो मिडिल पोर्शन अनाहता को, जो लव को समझ लिया पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है, ऐसा बोला जाता है ना, इसलिए बोला जाता है अनाहता इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट। जब आप उस डायमेंशन में पहुंच जाओगे, अनाहता को बहुत मास्टर कर लोगे, तो आप सब कुछ देखने लगोगे अपने आँखों से, बहुत प्योर स्टेट में। तो लोग इसको मास्टर, जो भी कर लिया अनाहता को मास्टर, वो ऐसा कर सकता है। हर कुंडलिनी एनर्जी का अपना अपना स्पेशलिटी है, जो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब इसको मरखावा से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मरखावा जो हमारा सेक्रेट ज्योमेट्री है, जो हम लोग, ये भी यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है, इसमें बेसिक मैं इसको टच करना चाहता हूँ। अब मरखावा जो अपर ट्रायंगल बोलते हो, अपर ट्रायंगल इज़ बेसिकली मैस्कुलिन साइड। जो मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2 पे मैस्कुलिन साइड, 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया। तो आप इस सर्कल को देखोगे, ये क्लॉकवाइज है। तो मैस्कुलिन जो रियल रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो सकता है, क्या होता है। एंड दिस फेमिनिन साइड, आप फेमिनिन जो लोअर पॉइंटिंग जो ट्रायंगल है, वहाँ पे आप देखो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से 7 पे गया, 7 से 5 पे गया, देन इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका सेक्रेट ज्योमेट्री। और यहाँ पे ये भी देखोगे कि जैसे 1 पे आप होगे तो आपका 5 ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, ये अपने आप 5 पे काम होना चालू हो जाएगा। आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, आपके अंदर विल आ जाएगा। जब आप 2 पे जाओगे तो आप जब ट्रुथ को जानने लगोगे तो आपके अंदर ट्रू स्पिरिचुअलिटी आएगा, कॉपी पेस्ट वाला नहीं कि दूसरों को देख के वो पूजा कर रहा है तो उसका अच्छा हो गया तो मेरा भी अच्छा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। आपके अंदर ट्रू स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा। जब आप 4 पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली 8 इज़ टेकन केयर ऑफ। तो बेसिकली थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, दर्द हमारे शरीर में भी यही चीज़ चल रहा है। जो हमारे बॉडी में मैस्कुलिन एलिमेंट और फेमिनिन एलिमेंट का कांस्टेंट चर्निंग हो रहा है। जिनके साथ ये चर्निंग हो रहा है उनको पेन फील होगा ही होगा। जैसे आपको पेन क्यों होता है, पेन का अगर बेसिक एनालॉजी देखा जाए तो एक ग्लास में पानी, आपको फिर से वही एनालॉजी बताता हूँ, ग्लास में पानी है, पानी में तेल है, तेल और पानी है, अब दोनों को मिलाना है। तो बेसिकली पेन क्या करता है, पेन आपके ईगो सेल्फ को डिस्ट्रक्ट कर देता है। उस समय आपका ईगो सेल्फ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, जिस समय आपका डायमेंशन डेंसिटी बहुत लाइट हो जाता है। उस समय जो लाइट है आपके कोर तक बहुत आराम से पहुंच सकता है। इसलिए आपको उस स्टेट में, ऐसे स्टेट में डाला जाता है ताकि आप खुद से जुड़ सको, सत्य स्वरूप में खुद से जुड़ सको। तो बेसिकली यहाँ मैंने क्या लिखा है, अवर कॉन्शियसनेस इवॉल्व बाय सिमुलेटिंग बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट बिकॉज बोथ आर इक्वानिमस। आपको हमेशा शुरू से बता रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव नहीं रहेगा तो शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। शक्ति स्थूल अवस्था में पड़ा रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। अगर शिव अपना विस्तार करना चाहेगा तो उसको शक्ति चाहिए ही चाहिए। उसी तरह शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं है। आपको डायरेक्शन कोई देने वाला नहीं है, तो आप कुछ भी करोगे खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो ना शिव के बिना शक्ति हो सकते, ना शक्ति के बिना शिव हो सकते। तो यहाँ पे और देखता हूँ, 9 रिप्रेजेंट एवरीथिंग एंड 0 रिप्रेजेंट, 9 इज सिनोनिमस टू 0 रिप्रेजेंट नथिंग। अब ये क्या है, कैसे है, आपको जैसे कैसे दिखाऊं, जैसे
कैसे इसको बताऊं, इसको आगे मैंने कहीं ना कहीं मतलब शिव जो नहीं है और शिव जो हर जगह व्याप्त है, इसका मतलब यही हो सकता है। आप इस तरह समझ सकते हो कि 9 को सब कुछ से 9 रिप्रेजेंट एवरीथिंग बिकॉज 4 + 3 + 2 इज़ 9 और 9 इज सिनोनिमस टू 0। अब ये सिनोनिमस टू 0 कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लो, 7 + 9 + 2 इज़ 18, ठीक। इसका डिजिटल रूट है 9। अब मैं 9 को 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसका भी डिजिटल रूट 9 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लो कि 4 + 1 + 9 इज़ 14, डिजिटल रूट 14 प्लस ये डिजिटल रूट इसका 5 हो गया। अब 9 को 0 से रिप्रेजेंट करोगे तो इसका भी डिजिटल रूट 5 हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 9 और 0 एक दूसरे के सिनोनिमस है। मतलब शिव जो नहीं है और शिव जो हर जगह व्याप्त हैं, ठीक। अब मैं इस पे कैसे मैं क्यों इसको बनाया, ये भी क्वेश्चन आपके अंदर आ सकता है। मैं बाहर से भी देख के कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए इसको बनाया क्योंकि मेरे पास डाउनलोड्स आने लगे थे। ये जो आप देख रहे हो 369, इसमें आप इसको बढ़िया से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ मनी एंड मटेरियल थिंग्स मेक्स यू बिलीव दैट यू आर बेटर देन अदर्स, यू आर द पुअरेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। मीन्स देयर इज़ मतलब ये है कि मनी और जो मटेरियल थिंग है इसका कोई मतलब नहीं हमारे जीवन में, वो दस एक्ट एज ए इल्यूज़न। कोई भी चीज़ आप हद से ज़्यादा बेसिकली धरती पे चल के आ रहा है, धरती पे चल के आ रहा है। लोग एक बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं मनी। कोई भी चीज़ का, कोई भी एनर्जी का आप दुरुपयोग करोगे तो उसको इल्यूज़न की तरह ही बन जाएगा। लोग मनी पकड़ रहे हैं, मनी को ले रहे हैं, लेकिन उसको फिर एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे मनी की। तो क्या होगा फिर बाद में वो ख़त्म ही हो जाएगा, किसी न किसी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस इल्यूज़न में नहीं पड़ना है। दूसरा इल्यूज़न क्या है, खाने का। टेस्ट की तरफ लोग भाग रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी खाऊं। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने शक्ति को बहुत शुद्ध अवस्था में रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। तीसरा इल्यूज़न है सेक्स ड्राइव। इसी 3 चीज़ के पीछे मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों को देखोगे तो इस 3 चीज़ कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। एक सेक्स ड्राइव, एक्यूमुलेशन नेचर, लोगों को हर चीज़ को अपना समझ लेते हैं, वो मेरा है, वो वहाँ पे मैंने कब्जा कर लिया तो वो मेरा ज़मीन हो गया, वो मैंने इतना प्रॉपर्टी बना दिया, मेरा इतना चीज़ है ऐसा। फिर तीसरा है कि मैं बहुत तरह तरह का खाना एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या क्या एंजॉय करोगे आप? ये सिर्फ आपका ईगो एंजॉय कर रहा है। डिस्क्रीट सेंस में बोलूँ ना तो ईगो को मैं बहुत डिस्क्रीट सेंस में कैसे समझा सकता हूँ। मेरे अंदर अगर जब तक बेसिकली हमारा आत्मा सही से तब तक जुड़ा हुआ है जब तक ईगो है। ईगो ज़रूरी है, ऐसा नहीं बोल सकता कि ईगो ख़राब चीज़ है, लेकिन ईगो को आइडियल स्टेट में बनने मत दो। आइडियल स्टेट मतलब वो मनमानी करने लगेगा। आपको अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखना होगा ताकि आप अपने ईगो से कुछ अच्छा कर सको। उसको आईडी बनने मत दो। वो खुद को आइडेंटिफाई करने लगेगा, अपने आप को लगेगा कि वही, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो उस आइडियल स्टेट में आ जाओगे तो आपका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर वो आप स्वार्थी बन जाओगे। स्वार्थी, सेल्फिश वर्ड में सेल्फ आता है ना। आप उसको सेल्फ को सिर्फ सेल्फ तक कंटेन करके रखोगे तो वो आइडियल स्टेट बोल सकते हो उसको। अब जब सेल्फ में आपको, उस सेल्फ में, स्व में पूरा ब्रह्मांड अगर निहित है, उस पूरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस निहित है, तो वो आपका ईगो, आपका पॉजिटिव वे में आपका ईगो ही काम करेगा। जब उसका आप उस सेल्फ में सिर्फ आप आ जाओगे तो वो ईगो आपका कम्प्लीटली आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे देखो तो इसमें क्या है कि फेमिनिन साइड आपको यहाँ पे 666 देख रहा होगा। इस मैसेज को मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, मैं वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है, मुझे कवर भी करना है। आप इसको खुद को पढ़ना। ये बेसिकली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का नेचर है। इसमें बेसिकली ये है कि माइंड रेस्टलेस नेचर होता है। माइंड का नेचर ही रेस्टलेसनेस होता है, और उसको अगर लिबरेट करना है तो आपको उसको पीस देना होगा। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना पड़ेगा। आपको ट्रेन करना पड़ेगा खुद को अंदर देखने के लिए। तो उसको आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपको आइसोलेशन में जाना ही होगा। आपको सारे ऑब्स्टेकल को हटाना होगा ताकि पीस ऑफ माइंड को अटेन कर सको। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का बेसिक नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर ये है कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन वो है जो अपने फेमिनिन साइड से बहुत लीस्ट कनेक्टेड है। आप इस तरह समझ सकते हो। और ये आप 3 जो देख रहे हो ये मैस्कुलिन को कंटेन कर रहा है, मैस्कुलिन को डिनोट कर रहा है। तो ये मैस्कुलिन, इसमें आप देखोगे
तो ये बेसिकली फियर एंड वरीज, डिसकंटेंट, हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम द लाइफ अनकंट्रोल्ड बाय विजडम। ये आप इसको ऐसे मान सकते हो, ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का ये एक डिस्क्रीट वे में एक डेफिनेशन दिया। और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वो है जो अपने मैस्कुलिन नेचर, अपने विजडम से डिस्कनेक्टेड है, तो वही डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है। आप इसको आगे भी ट्विन फ्लेम में भी आप इसको डिकोड करके अच्छे से अपने ऊपर समझ सकते हो। आगे मैं ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने बस बताया था कि 369 कहाँ से आया, कैसे आया, 1 2 4 8 16 आपको मैं आप समझ चुके होंगे। 1 से 1 से 2 पे गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। 3 और 6 में भी ये सारे यूट्यूब से अवेलेबल हो गए हैं, सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको। ये मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स हर जगह अवेलेबल हैं। आप इसको देखोगे तो 3 6 का भी एक सर्टेन पैटर्न है, 3 से 6, 6 से 4 12, 12 से 24, 24 से 40। इसका डिजिटल रूट लोगे तो ये एक वही पैटर्न को फॉलो करेगा, 3 6 3 6 3 6। 9 को भी करोगे तो 9 का भी डिजिटल रूट हमेशा, जो भी 9 को डबल करते जाओगे उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 आते जाएगा। अब इसी तरह आप एरिया देखोगे, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर भी देखोगे तो उसका 360, इसका डिजिटल रूट 9 है। उसको हाफ करके लेते जाओ, उसका भी डिजिटल रूट 9 आ जाएगा। ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स 9 हो गया, उसका डिजिटल रूट 9 हो गया। इसी तरह स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्टागन हो गया। ये स्पीड ऑफ लाइट का भी ऑलमोस्ट, ये सारे मैंने यूट्यूब से ये सब यूट्यूब पे वीडियो देखा था, ये सब मिला था मुझे। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं, वैसे मुझे मालूम था लेकिन मैं इतना रेफरेंस पॉइंट वहीं से उठाया हूँ। ये सब रेफरेंस पॉइंट, बाकी सारे ऊपर वाले चीज़ डाउनलोड थे। ये अर्थ वाला देखोगे तो इसका डिजिटल रूट 9 हो गया। मून वाला देखो, ये क्या था, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द मून माइल्स में, ये भी 9 है। उसी ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 9 को मैंने लव से क्यों डिपिक्ट किया, बिकॉज इन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन इन देयर अनकॉन्शियस स्टेट दे कैन अटेन लव एज द पीक फ्रिक्वेंसी। 9 को मैंने लव से क्यों डिनोट किया, क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट में भी लोग लव को अटेन कर सकते हैं, उस पीक फ्रिक्वेंसी को अटेन कर सकते हैं। वो लव का जाने का कोई भी हो, डिज़ायर से ही जाए लेकिन जा सकते हैं वहाँ पे। वो गलत तरीका है लेकिन जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सर्टेन साइंटिफिक फैक्ट भी है, हमारा बॉडी धरती से कैसे जुड़ा हुआ है। हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी बॉडी का क्या है, 7.5 हर्ट्ज है, और अर्थ का फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है। दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। दैट्स वाई ग्राउंडिंग इज़ वेरी नेचुरल। हम लोग अर्थ से जुड़ जाएंगे तो अपने अनवांटेड एनर्जी को आराम से ग्राउंड कर सकते हैं, अर्थ से जुड़े रहेंगे तब। ऐसा नहीं है कि आप घर में रूम में पैक होके रहो, नेचर में जाओ, अच्छे से मज़े करो, इंजॉय करो, इंजॉय द नेचर, इंजॉय द सन, इंजॉय द सनलाइट। हर चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस है। आपको आगे मैं समझाऊंगा कैसे। इमोशन को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इन मोशन। तो आप अपने एनर्जी इमोशंस को भी बहुत अच्छे बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अब आपको और चीज़ बताता हूँ, बेसिकली चल क्या रहा है। अब हम लोग मृत्युंजय यंत्र को देखेंगे। मृत्युंजय यंत्र हम लोग एंशिएंट टाइम से इसको स्टडी करते आ रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, अर्थ एलिमेंट से स्टार्ट हुआ। अर्थ को कंपनसेट करने के लिए एयर, हमारे पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और एथरिक एलिमेंट दैट इज़ आकाश। जब अर्थ स्टार्ट हुआ, अर्थ से स्टार्ट होगा तो उसके बाद एयर पे जाएगा। मीन्स एक फेमिनिन नेचर को काउंटर करने के लिए पहले मैस्कुलिन नेचर आएगा। ये भी आपको समझ सकते हो। एक फेमिनिन को काउंटर करने के लिए हमेशा एक मैस्कुलिन को एक काउंटर एनर्जी कॉम्प्लीमेंट में आना ही पड़ेगा। हर जगह आपको यही चीज़ दिखेगा। देन एयर के बाद फायर एलिमेंट आया। फायर को बैलेंस करने के लिए मैस्कुलिन फेमिनिन एलिमेंट को आना पड़ेगा। फायर के बाद वाटर हुआ, सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो फिर बैलेंस हो जाते हैं। तो वो एथरिक स्पेस से आराम से जुड़े तो हमेशा रहते हैं। एथरिक स्पेस से बॉडी हमेशा जुड़ा रहता है। हम लोग बस समझ नहीं पाते हैं। जब हम लोग सोने जाते हैं तो उस समय हम लोग का बॉडी एथरिक स्पेस से जुड़ जाता है। उस समय क्या होता है हमें कुछ नहीं पता होता है। ट्राई टू बी कॉन्शियस ड्यूरिंग स्लीप। रिसेंटली आई हैव बीन ट्राइंग टू डू सो। मैं ऐसा करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 5 घंटे भी सोऊं तो 5 घंटे में से कम 2 घंटे कॉन्शियस स्टेट में अपनी नींद में भी रहूँ। कोशिश कर रहा हूँ, जारी है, देखता हूँ कैसे होता है। तो ये हमारे मैस्कुलिन, ये तुम्हारा बेसिक, ये मोस्ट प्रेमिनेंट हमारे जो बॉडी में, हमारा जो मैस्कुलिन और फेमिनिन नेचर कहाँ से डिसाइड होता है, यहीं से डिसाइड होता है। अर्थ एंड वाटर, ये प्रीडोमिनेंट फेमिनिन नेचर यहीं से आता है।
और ये मैस्कुलिन नेचर यहीं से आ रहा है, फायर एंड एयर से। और हमारे धरती का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट हम लोग शरीर धरती से पॉपअप है। ये बॉडी की बात हो रही है, सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, आत्मा की बात यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारा धरती से जुड़े, पॉपअप हुआ धरती पे और धरती पे ही मिल जाना है। धरती स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज़ द सेम। इस शरीर धरती से जुड़ा हुआ है, धरती पे ही मिल जाना है। आपका ये बिलीव की बॉडी कॉन्शियसनेस आपको ब्रेक करने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। बस आगे मैं इसको बहुत सी ईजिली डिकोड कर दूँगा कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट कर रहे हो कैसे। आपको मैं आप इस वीडियो में बने रहो बस। अब इसको भी देखोगे तो एक सर्टेन गोल्डन रेशियो को फॉलो करेगा। इस ज्योमेट्री को स्टडी करना, कोशिश करना, रिसर्च करने की कोशिश करना। हर चीज़ तो मैं जितना बताऊंगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। इस सैक्रेड ज्योमेट्री को, ये फिगर भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। आप इस देखोगे A/B सर्टेन, इसको स्टडी करो, पॉज करो, देखो और कोशिश करना कि आप इसको खुद से रिसर्च करो। खुद से रिसर्च करोगे तो आप इंटरनलाइज करोगे, कोशिश को खुद से जानोगे तो खुद के ऊपर आप काम करना चालू कर दोगे। खुद से कोई चीज़ करना अब स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी कीजिए, खाली मत बैठिए, लोगों की मदद कीजिए, चिड़िया को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, जानवरों को खाना खिलाइए, खुद के ऊपर काम करते रहिए। यू हैव टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट आउटपुट ओरिएंटेड। आप प्रोसेस में बने रहोगे तो आउटपुट अपने आप मिल जाएगा आपको। इसलिए बोलते हैं कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ एक कंप्लीट प्रोसेस है। प्रोसेस में आप इन्वॉल्व नहीं होगे, आउटपुट में जुड़े रहोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। प्रोसेस में रहोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, आप फुलफिल्ड रहोगे। इन वन वे और अनदर यू विल बी फुलफिल्ड। चाहे लाइफ में हज़ारों फेलियर्स क्यों ना आ जाए, लाइफ में हज़ारों डिफ़िकल्टी क्यों ना आए, यू विल बी फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड। अब आप ज़्यादा मैं इसमें दर्शन नहीं दूंगा, दर्शन मीन्स फिलॉसफी। तो इसमें देखो कि हमारे शरीर का 5 स्लीथ यहाँ पे बताया गया है। अन्नमय कोशा, प्राणमय, मनोमय कोशा, देन विज्ञानमय कोशा। विजना मीन्स ज्ञान, इसको ज्ञान बोल सकते हो, ज्ञानमय कोशा बोल सकते हो, एंड आनंदमय कोशा। इसको आप उसी तरह एलिमेंटल स्टेट में डिवाइड कर सकते हो। अन्नमय कोशा इस अर्थ एलिमेंट, जो हमारा बॉडी जो धरती से खाना खाया, उसको लिया, उठाया, अन्नमय कोशा हो गया, तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया। प्राणमय कोशा, जहाँ से मुझे प्राण आया। प्राण कहाँ से? एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट बेसिक एनर्जी है, बेसिक एलिमेंट है, जिसके कारण हम लोग प्राण को फील कर सकते हैं इस बॉडी में। बेसिकली मुझे ऐसा लगता होना भी चाहिए कि जब ये फायर स्टेट हमारा बॉडी क्रिएट करता है, उसी समय हमारे शरीर में सोल का प्रवेश होता है। ऐसा मुझे लगता है। हाँ, जब ये फायर एलिमेंट जब रहता है तभी हमारे शरीर, हमारे बॉडी में, जब अर्थ से एयर पे गया, एयर से फायर पे गया, जब फायर एलिमेंट जब बनना शुरू होता है, तभी उस समय हमारे बॉडी में सोल का क्या हो रहा है यार, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। जब फायर एलिमेंट बनता है तभी हमारे बॉडी में सोल का प्रवेश होता है। यार क्या हो रहा है, देख रहे हो? यही होता है जब मैं बताना जाता हूँ। हमेशा जब भी मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते ही आते हैं। खैर छोड़िए, कैसे करूँ मैं? छोड़िए किसी तरह। हाँ, ये कोशाज हो गए। हाँ, तो एयर एलिमेंट हो गया, फिर वाटर एलिमेंट हो गया, फिर एथरिक एलिमेंट हो गया। आप इससे रिलेट कर सकते हो। और फिर ये ग्राउंड होके, ये हमारे एथरिक एलिमेंट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ग्राउंडिंग हो जाता है यहाँ पे। ग्राउंडिंग अर्थ एलिमेंट से होता है, फिर एथरिक एलिमेंट एक दूसरे से, बेसिकली एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हाँ, बेसिक पूरे वीडियो का हाईलाइट यही है। पूरे यहाँ पे वीडियो का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है। यहाँ पे चल के आ रहा है, आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी हमारे ये वैदिक रेफरेंस है। जो भी हैं अदर रिलीजन के, आपको
हमारे उससे पहले मैं बता दूं, जो भी अदर रिलीजन के लोग देख रहे हैं, तो हमारे जो एक यूनिवर्स है उसको 14 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। उसको 14 डिवीज़न में पहला डिवीज़न है ब्रह्मलोक, तपलोक, देन जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, देन भूलोक। हम लोग भूलोक में रह रहे हैं, दिस इज़ भूलोक। फिर अताला आता है, फिर विताला जो नीचे का डायमेंशन है, सुताला, तताला, महातला, रसातल, पाताल, ये हमारे नीचे के डायमेंशन के हैं। अब इसको मैं उस पैटर्न से डिकोड करने की कोशिश करता हूँ चल क्या रहा है यहाँ पे। जो अपर डायमेंशन से मैंने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, 1, देन 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, 4 से 8 पे, 8 से 7 पे, 7 से 5 पे, फिर 1 पे गया। तो 1 2 4 8 7 16, ये एक सिंपल सा पैटर्न है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इसका डिजिटल रूट यहाँ पे लिया गया है 32 से 64, ठीक। अब इसको इस ट्रायंगल में ये हमारा हायर डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हायर डायमेंशन आपको ये समझा दिया था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 7, 7 से 5। ये ओरिजिनल सीक्वेंस है, हमारे ओरिजिनल हायर डायमेंशन ऑर्डर है। यहाँ पे कांस्टेंट चर्निंग होगा ही होगा। चर्निंग के कारण क्या होगा, जो समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन होता है तो विष वगैरह सब कुछ निकलता है। विष के बाद अनमोल रत्न भी निकलते। उसी तरह हमारे शरीर में कांस्टेंट चर्निंग होगा तो आपको पेन के थ्रू उसको बाहर निकालना, आपके पेन बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट करना है ताकि आप सही स्टेट में, प्योर स्टेट में आ सको। तो अपने पेन को गलत तरीके से मत लेना। अब आगे क्या करना है, आगे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, हमारा भूलोक, प्यारा धरती के बाद। और जो नीचे का जो भी डायमेंशन है उसको मिरर की तरह, उसको नीचे को जस्ट एग्जैक्ट मिरर की तरह उसको मैंने रिसीड करा दिया सेम पैटर्न में। यहाँ पे 64 हो गया, 64, देन 32, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1। इस पैटर्न में इसको रिसीड करा दिया। इसका डिजिटल रूट इस तरह हो सकता है। सिंपली इसका मिरर रिफ्लेक्शन हो गया। तो हम लोग धरती पे यही तो चीज़ चल रहा है। जो हम लोग बाहर देखते हैं उसी को सत्य समझ लेते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड अस, जो उसका रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग अपने अंदर देख रहे हैं, वही चीज़ सत्य समझ लेते हैं। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन, दिस इज़ द माया इन इस प्योर स्टेट। ये इम्प्योर स्टेट में कैसे बनता है ये आपको मैं बताता हूँ। 1 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। अब इसको इसी तरह सर्कल पे प्लॉट करोगे तो देखोगे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेशेंस में आ जाते हैं। कोई भी काम करने के बाद पेशेंस में आ जाते हैं, बट पेशेंस में आने के बाद सीधे हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं। दूसरों को देख के कॉपी पेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं। 1 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से फिर 4, 4 से 2 स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं। फिर अबंडेंस पाते हैं, उसी को अबंडेंस को सोच के हम लोग खुश हो जाते हैं। वो क्षणिक मात्र का जो अबंडेंस है, जो क्षणिक मात्र का जो माया ने आपको थोड़ी देर के लिए दिया, उसी से आप खुश हो जा रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों से आप खुश हो जा रहे हो, छोटी अबंडेंस से खुश हो जा रहे हो। ये माया है। यहाँ पे क्या देखोगे कि हमारा जो फेमिनिन साइकिल है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है। फेमिनिन साइकिल इज़ 8 to 7, 7 to 5, दिस इज़ फॉलोइंग इस एंटी क्लॉकवाइज नोशन। बट हमारा जो मैस्कुलिन साइकिल है वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, क्योंकि स्टार्ट तो हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट होते के साथ हम लोग आउटवर्ड ओरिएंटेड हो जा रहे हैं। फेमिनिन मतलब शक्ति को बिना समझे उसको कहीं भी क्राउड का एक हिस्सा बन के हम लोग क्राउड के पीछे भाग रहे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली आपको माया डोमिनेट कर रही है। अब यहाँ पे मैडम ने माने कुछ चीज़ें बताई थी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, लॉ ऑफ फ्री विल क्या होता है, फिर हम लोग लॉ ऑफ फ्री विल, फिर गॉड के विल से हम लोग अलाइन कैसे होता है, आप इसको यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, जब आप धरती को, ये माया का प्योर स्टेट है। आप जब माया को माया की तरफ देखोगे तो आप माया से माया आपको परेशान नहीं कर सकती है, माया आप पे हावी नहीं हो सकती। सिर्फ माया को आपको माया की तरह ही देखना होगा। तब जब माया को माया की तरह ना देख के आप उसको अपने अंदर देख रहे हो, आप उसी को सत्य मान लेते हो, तब वहाँ पे परेशानी हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 है और ये 1 है, दोनों कम्प्लीटली दोनों कम्प्लीटली सिमिलर है, 1 and 1। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट।
यहाँ पे चल क्या रहा है ये देख रहे हो, 1 और 1 एक दूसरे के प्रेसिडेंस के कारण आपको लगता है कि धरती पे जो है वही जो माया है वही सत्य है। मैंने क्या किया इस 64 के साथ, बिकॉज ऑफ दिस दोनों एक दूसरे का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है, तो मैंने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ 65 आया, ठीक। अब 65 को मैंने फर्दर सेम पैटर्न में इसको रिड्यूस किया बाय दी, इसको डिवाइडेड बाय 2 में करता चला गया। जब इसको करता चला गया तो आपको एक पैटर्न यहाँ भी दिखेगा। मैं लॉजिक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 3D, मेरा मेन टारगेट ऑडियंस 3D है। आप लोग तो मैडम ने आपको तो सब कुछ समझा ही दिया है। उनकी हर बातें को मैं सत्य मानता हूँ क्योंकि उनका हमेशा हर चीज़ प्योर स्टेट में होता है। मुझे पता होता है बहुत चीज़, मुझे कन्फर्मेशन मुझे मैडम से मिलता है। मुझे जो भी नई चीज़ भी पता होता है मैं उनसे सीखता हूँ। मैं बहुत चीज़ उनसे सीखता हूँ। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, कभी पर्सनली ज़्यादा बात भी नहीं किया हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत चीज़ हमेशा सीखते रहता हूँ। और इस वीडियो में इस चैनल पे बहुत सारे हमारे सिस्टर्स हैं, उनसे भी बहुत चीज़ सीखते रहता हूँ। मतलब ये चैनल मुझे इतना कुछ सिखा गया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और जब इसको देखोगे तो इसका डिजिटल रूट निकालोगे तो डिजिटल रूट सेम एज द डिजिटल रूट ऑफ माया। तो इसको बोल सकते हो भूलोक विथ इल्यूजन, महामाया इसको बोल सकते हो। महामाया यही है जो आप बाहर की चीज़ों को अपने अंदर देख रहे हो। पैटर्न से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लॉजिकली सब चीज़ों को समझो। जब लॉजिक आ जाता है तो लोग उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो भूलोक विथ इल्यूजन तो मतलब इल्यूजनरी, आप जब ये आपका 3D वर्ल्ड हो गया, जब माया को अपने अंदर माया को ही सत्य मान के देखते हो। और एक मेरे हिसाब से मैंने कोशिश किया कि और ऐसा कुछ पैटर्न खोजने की कोशिश करो, लेकिन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पैटर्न सिर्फ इसी जगह एग्जिस्ट करता है, इसी जगह जिसका डिजिटल रूट सेम हो जाए। आप कोशिश करना, अगर कुछ मिले, अगर अलग पैटर्न भी मिले तो मुझे बताना ज़रूर। लेकिन मैंने कोशिश तो किया था, लेकिन मुझे ऐसा सेम पैटर्न कहीं भी मिला नहीं। तो ये दिस इज़ भूलोक विद इल्यूजन 3D वर्ल्ड, दिस इज़ भूलोक इन प्योर स्टेट। आप भूलोक में जो लोअर डायमेंशन को देखोगे, जो आप देखोगे वो इस प्योर स्टेट में आप माया को माया की तरफ देखोगे। मतलब भूलोक जब प्योर स्टेट में होता है तब आप माया को माया की तरह ही देखोगे। जब भूलोक में इल्यूजन, भूलोक जब 3D इसको बोल सकते हो, इसको 4 डायमेंशन बोल सकते हो। दिस इज़ ट्रांजिटरी स्टेट। जब 3D से 4D में जाते हो, यही आपका 3D से 4D में जाना हुआ। आपके वेरियस लेयर्स को उतारा जाता है, आपके अंदर के बिलीफ को उतारा जाता है। जो भी आपको ओल्ड बिलीफ सिस्टम में पैटर्न उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है। तो 3D से 4D में आ गए। जब आप माया को माया की तरह देखोगे तो आप माया को सिर्फ माया की तरह देखोगे, तो आप माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। जब माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे तो आप अपने ऊपर काम करोगे। जब अपने ऊपर काम करोगे तो आप महामाया नहीं, योग माया से जुड़ जाओगे। योग माया मतलब ओरिजिनल स्टेट में अपने ओरिजिनल पैटर्न को फॉलो करोगे। यहाँ पे देखो ओरिजिनल पैटर्न को फॉलो करोगे तो ये 6 इफेक्ट ला रहा है। मतलब आप नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब आप 1 से स्टार्ट करोगे, आप जब 1, 2 और 4 को अटेन करोगे तो आपका फेमिनिन साइड ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, वो अपने आप आपका फेमिनिन साइड स्ट्रॉन्ग कर देगा। एंड द सेम वे आप इसमें जाओगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रुथ को कुछ जानते ही नहीं हो। अब जब ट्रुथ को नहीं जानते होगे तो आप इधर उधर ही जो लोगों को देखोगे उसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करोगे। तो आप ये प्योर स्टेट में आप इस तरह आ सकते हो। 3D से 4D में गए, दिस इज़ 3D टू 4D ट्रांजिशन। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इतना सिमिलर है ना, इतना ज़्यादा सिमिलर है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि चल क्या रहा है धरती पे। और ये 3D से, तो इसको आप बोल सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं पे काम करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब आप 3D को प्योर स्टेट में देखोगे, माया को माया की तरह देखोगे, तो आपका यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करना चालू हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं करता। यहाँ पे लॉ ऑफ फ्री विल, आपको कुछ भी, आप माया से जुड़े हुए हैं तो आपको पूरा फ्री विल है। आपको सारे गलत काम करने का सारा फ्री विल यहाँ पे दिया हुआ है। फ्री विल इज़ ओनली अबाउट योर रॉन्ग डूइंग। आपके इम्पल्सन्स, आपके इम्पल्स से आप जो भी उल्टा पुल्टा जो भी काम कर रहे हो उसका फ्री विल आपको है धरती पे, और कोई फ्री विल नहीं मिला हुआ है। जब इससे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जो आप बाहर करोगे उसको आप उसी तरह की तरीके से अंदर रिफ्लेक्ट होगा आपके अंदर।
रिफ्लेक्ट होगा मतलब आपका जैसे वृंदावन में एक सोहन सेवा बोलते हैं, सोहन मतलब झाड़ू देना बोलते हैं। तो झाड़ू देना क्यों उसको वहाँ प्रचलित है, जब आप बाहर की सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखोगे तो आपका अंदर का सराउंडिंग भी अपने आप धीरे धीरे साफ़ होता चला जाएगा। बस ये एनालॉजी मैं दे रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद जब आप कम्प्लीटली अलाइन हो जाते हो तो लॉ ऑफ फ्री विल जब आप कम्प्लीटली अलाइन हो गए तो यूनिवर्सल विल से आप अलाइन हो जाते हो। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे इस स्टेट में फियर ऑफ गॉड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इस स्टेट में फियर ऑफ गॉड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप भगवान से डरो यहाँ पे। इस स्टेट में अगर हो जो भी हो 3D वर्ल्ड में, अगर आपका शिव तत्व आपसे नाराज़ हो गया, आपको छोड़ दिया, बर्बाद हो जाओगे। इस स्टेट में आप डरो। इस स्टेट में भी आप समझने लगोगे तो आपके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर जो आपका आत्मा है आपको सब कुछ कम्प्लीटली बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है। तो बेसिकली एजेंडा इज़ आप यहाँ पे हो, ठीक। ये ब्रह्मलोक है, द एपिटोम ऑफ दिस इस ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का, मैं सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मांड अनंत हो सकते हैं। आप सोचो कि फ्रैक्टल को आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रैक्टल एक्सपैंड भी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है। तो कितना अनंत ब्रह्मांड भी उसी तरह एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करते चला जाएगा। इस ब्रह्मांड एक से शुरू हो रहा है, आप भी इसी पॉइंट पे हो। आपके अंदर वही चीज़ है, आपके अंदर जो आत्मा है वही यहाँ भी है। आप उन्हीं के अंश हो। यू आर द फ्रैगमेंट ऑफ दिस एलिमेंट। उस ब्रह्म के अंश हो आप। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कुछ भी गलत काम करते हो, आपको सब अपने अंदर आपका आत्मा सब आपका आत्मा आपके हर कर्म को देख रहा है। तो कभी गलत मत करना। भगवान आपके अंदर, आपके माध्यम से ही, आप अपने माध्यम से ही भगवान से जुड़ सकते हो। इसलिए बोला जाता है कि लुक इनवर्ड। आप अंदर देखोगे तभी सत्य को जान पाओगे। कबीर का एक दोहा है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा उसका बस निष्कर्ष ये है कि आप भगवान को बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, भगवान तो आपके अंदर है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आपके अंदर है भगवान। क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले खुद से जुड़ना पड़ेगा। जब आप खुद से जुड़ जाओगे तो भगवान से स्वतः जुड़ जाओगे। इसलिए अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ रहे हो, मैडम माँ की हर एक बात प्योर गोल्ड है। वो जो भी बोलती हैं वो सत्य है, बस ये समझ लो। सत्य है, मैं मानता हूँ। सत्य मानता कि आपको दिखा भी दिया कि सत्य है, लॉजिकली मैं दिखा दिया। मैं इतनी चीज़ों को डाउनलोड कैसे कर पाया? अगर उस दिन मैडम माँ ने मुझे नहीं बोला होता कि तुम बनाओ इसको, तो आज से 2 या 3 महीने पहले तो मैं इतना चीज़ कभी जानता भी नहीं। बस उन्होंने बस बोला था ओके, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि हाँ बनाइए आप, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। और मैंने विदिन 2 और 3 डेज़ मैंने सब कुछ जान लिया। बेसिकली सब कुछ नहीं, इतना कुछ जान लिया। ट्विन फ्लेम्स के भी सारे लॉजिक्स ऑलमोस्ट मैं जानता हूँ। मैडम माँ को कोटि कोटि चरण स्पर्श। बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। चलिए आज वीडियो में यहीं पे अंत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और मैंने भी सीखा। मैं तो खुद से सीखता रहता हूँ। आप सभी को भी प्रणाम। मुझे आप सभी का भी आशीर्वाद चाहिए। चलिए, धन्यवाद।